हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हर एक सब क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है विथ रीजन। हमें पता है 3 नंबर में से जो बड़ा नंबर रहेगा उस नंबर का स्क्वायर अगर रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल टू आता है तो उन 3 नंबर को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो जब भी हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इन तीनों, जैसे सब क्वेश्चन फर्स्ट में जो हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं 3, 5, 4, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उस नंबर का स्क्वायर अगर इन रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के सम इक्वल टू आता है तो इन 3 नंबर को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम तीनों का स्क्वायर लेते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर है 16। अब बड़ा नंबर है 5, यहाँ पे देखिए 5 का जो स्क्वायर है ये कितना है हमारे पास 25। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है, जैसे 3 स्क्वायर और फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर हमारे पास 9 है, 4 स्क्वायर यहाँ पे 16 है, 9 प्लस 16 कितना है 25, और ये 25 बड़े नंबर का लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 5 स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 मिल रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इसका सम भी हमें यहाँ पे 25 मिल रहा है। इसका मतलब 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब द स्क्वायर ऑफ, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, ये ऐसा रीजन हमें यहाँ पे लिखना है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, ओके, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दी अदर 2 नंबर्स, जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है उनके स्क्वायर का सम यहाँ पे हमें मिल रहा है लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर। ओके, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 3, 5, 4 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा। ट्रिपलेट मतलब त्रिकूट, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर का सम हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए सेकंड सब क्वेश्चन में यहाँ है 4, 9, 12, हर एक का स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 है, 9 का स्क्वायर मिलेगा 81 और 12 का स्क्वायर है 144। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है उसे छोड़ के रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर का सम लेते हैं। जैसे 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अगर हम लेते हैं, 4 स्क्वायर इज 16, 9 स्क्वायर इज 81, तो इसका सम क्या मिलेगा, देखिए 6 + 1 7, 8 + 1 9, मतलब ये 97 मिल रहा है। ये सम 12 स्क्वायर इक्वल्स टू नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये 97 जो है 12 का स्क्वायर 144 है और ये 97 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर जो 97 मिल रहा है ये 12 का स्क्वायर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 12 स्क्वायर। समझ रहे ना आप, इन दोनों के स्क्वायर का सम 12 का स्क्वायर इसके बराबर नहीं मिल रहा है। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है, लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स। यहाँ पे जो अदर 2 नंबर्स है इसके इक्वल टू हमें नहीं मिल रहा है। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, यहाँ जो हमें ट्रिपलेट दिया गया है 4, 9, 12 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं रहेगा। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए हमें जो थर्ड सब क्वेश्चन दिया है, थर्ड सब क्वेश्चन में हमारे पास नंबर्स है 5, 12 एंड 13। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर पता है हमें 25, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25,
12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर मिलेगा 169। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर लेते हैं, मतलब जो ये लार्जेस्ट नंबर इसे छोड़ के जो रिमेनिंग 2 नंबर से इनके स्क्वायर का सम लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इट विल बी 169 और 169 हमें 13 का स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू ये 13 स्क्वायर मिल रहा है। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, ध्यान दीजिए, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है, इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर्स। यहाँ के जो 2 नंबर्स है, कौन कौन से, 13 छोड़ के 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब ये लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल टू है द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, 5, 12, 13 इज, ये रहेगा यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये यहाँ पे देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा, इसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं। जो लार्जेस्ट नंबर रहता है उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के सम इक्वल टू आएगा, तो उसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं। यहां तक के पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 24, 70 और 74। अब यहाँ पे 24 का स्क्वायर पता है हमें 576, ओके, 70 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो पता है 49, तो ये 4900 हमें मिलेगा। फिर 74 जो है, 74 का स्क्वायर है 5476। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 74 है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर 74 का स्क्वायर मिलता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा। इसलिए हम 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर देखते हैं कितना मिलेगा। 24 का स्क्वायर 576, 70 का स्क्वायर है 4900। अगर इन दोनों का सम हम यहाँ पे लेते हैं तो ये हमें मिलेगा 5476। इसका मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है 74 का स्क्वायर। मतलब द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू the sum of the squares of other two numbers, ओके, जो 2 नंबर से रिमेनिंग उसका ये सम मिल रहा है। देयरफॉर यहाँ पे जो ट्रिपलेट हमें दिया है कौन सा, 24, 70, 74 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये यहाँ पे हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 10, 24 और 27। अब देखिए हमें पता है 10 का स्क्वायर है 100, 24 का स्क्वायर है 576 और 27 का स्क्वायर है 729। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर देखते हैं। ये 100 प्लस 576 मतलब 676 है। तो ये यहाँ 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 27 स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम या 27 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें। इसका मतलब द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि 27 का स्क्वायर तो 729 है और इन दोनों के स्क्वायर का सम हमें मिल रहा है 676। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, ये लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मतलब कौन सा, यहाँ का लार्जेस्ट नंबर कितना है 27। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, ध्यान दीजिए, इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ
the squares of, okay, the sum of the squares of the other two numbers। यहाँ के जो other two numbers है इसके सम के इक्वल टू नहीं आ रहा है। इसका मतलब therefore हम क्या कहेंगे, 10, 24, 27 is not a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं रहेगा, इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब उसी प्रकार से सब क्वेश्चन लास्ट वाला देखते हैं 6। देखिए सब क्वेश्चन 6 में हमें क्या दिया है, 11, 60, 61। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर बहुत ही ईजी है 3600, और 61 का स्क्वायर हमारे पास है देखिए 3721। यहाँ पे अगर हम 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर लेते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 3600, तो ये क्या मिलेगा देखिए 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इक्वल्स टू 3721। इसका मतलब 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ठीक है ना, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिल रहा है कितना, 61 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, देखिए द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू, ओके, द सम ऑफ the squares of is equal to the sum of the squares of the other two numbers। यहाँ के जो remaining two numbers है उनका sum, other two numbers। okay, therefore यहाँ हम 11, 60, 61 ये जो ट्रिपलेट है इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। is a पाइथागोरियन, ये यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा। ओके, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं। देखिए जो लार्जेस्ट नंबर है उस लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू नंबर के स्क्वायर का सम हमें मिलता है तो हम उसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस ट्राइंगल MNP में एंगल MNP 90 डिग्री दिया है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। साथ में सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर सेगमेंट MP है। MQ यहाँ पे हमारे पास 9 है और QP का वैल्यू 4 है। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है NQ, मतलब इसे हमें कैलकुलेट करना है। ओके, लुक हियर, इसका सॉल्यूशन देखिए। इन ट्राइंगल MNP, इस ट्राइंगल MNP में एंगल MNP हमारे पास 90 डिग्री है। साथ में सेगमेंट NQ, ये सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर सेगमेंट MP दिया है। सेगमेंट MP ये तो हाइपोटेनियस है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं देयरफॉर यहाँ हम ले सकते हैं NQ इक्वल्स टू, आप NQ स्क्वायर इक्वल्स टू PQ इंटू QM या फिर MQ ऐसा ले सकते हो। ठीक है ना, हमें MQ और QP दिया है। या फिर NQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए या तो आप इसका स्क्वायर ले सकते हो, अगर इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट नहीं लिखना है, अगर इसका स्क्वायर नहीं लेते हो तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, MQ इंटू QP। ठीक है ना, ये जो परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेगमेंट्स। या फिर NQ इक्वल्स टू, NQ का स्क्वायर ना लेते हुए अगर हमने NQ लिया तो NQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ MQ इंटू QP रहेगा। इट इज़ यहाँ पे क्या कहेंगे हम, बाय थ्योरम ऑफ, यहाँ पे हमने यूज़ किया है ओके थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसका मतलब देखिए NQ इक्वल्स टू क्या रहेगा, व्हाट इज MQ, MQ का वैल्यू देखिए हमें क्या दिया है, MQ 9, QP का वैल्यू 4 है।
ओके, तो आप सेपरेट भी इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो। 9 का स्क्वायर रूट 3 मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 रहेगा, या फिर 9 इंटू 4 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 36 लिख सकते हो, और 36 का स्क्वायर रूट हमें 6 मिलेगा। तो एन क्यू इक्वल्स टू 3 इंटू 2, इसका मतलब एन क्यू इक्वल्स टू रहेगा 6। और यही हमें पूछा गया था, फाइंड एन क्यू, हमें एन क्यू यहाँ पे फाइंड करना था। तो एन क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे रहेगा 6। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री दिया है। ओके, साथ में पी एम परपेंडिकुलर, ये जो पी एम है पी एम क्यू आर को परपेंडिकुलर दिया है। यहाँ पे पी एम 10 दिया है, क्यू एम 8 है, ये पी एम 10 है, क्यू एम 8 है। यहाँ हमें क्यू आर पूछा गया है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एम आर फाइंड करेंगे, फिर इस एम आर को फाइंड करके क्यू आर इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर लेंगे। इस एम आर को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर हमारे पास 90 डिग्री है। ओके, साथ में हमें पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर दिया है। ठीक है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम क्या ले सकते हैं, देखिए पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू हम ले सकते हैं क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे हम यूज करेंगे। नाउ देयरफॉर पी एम, अब पी एम हमारे पास है 10 है, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम हमारे पास 8 है, 8 इंटू एम आर, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर ये 100 मिलेगा अपॉन 8 इक्वल्स टू एम आर रहेगा। ओके, 100 अपॉन 8, देखिए मतलब एम आर इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 100 अपॉन 8। ओके, इसे अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो एम आर इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा, देखिए 4 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेगा, 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 मिलेगा। इसका मतलब एम आर इक्वल्स टू रहेगा, ध्यान दीजिए 12.5, 25 का हाफ 12.5। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर। नाउ ध्यान दीजिए क्यू आर इक्वल्स टू हम ले सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर। हम क्यू ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें देखिए दिया है क्यू, दिस पॉइंट एम लाइज बिटवीन क्यू एंड आर। ये जो पॉइंट एम है ये क्यू और आर के दरम्यान है। इसका मतलब क्यू आर इक्वल्स टू, अब ये क्यू एम कितना है 8 प्लस एम आर जस्ट हमने फाइंड किया कितना है 12.5। इसका मतलब यहाँ का जो क्यू आर है ये मिलेगा हमें 20.5। इट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू आर, और यही क्यू आर हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ किया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यहाँ पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 इज सी फिगर, फाइंड आरपी एंड पीएस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल पीएसआर। देखिए इस ट्राइंगल पीएसआर में जो इंफॉर्मेशन हमें दिया है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें आरपी फाइंड करना है और पीएस फाइंड करना है। इस ट्राइंगल पीएसआर में ये एंगल यस जो है 90 डिग्री का है, तो आरपी यहाँ पे हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, फिर इस ट्राइंगल पीएसआर में एक एंगल 90 का, दूसरा एंगल 30 का, तो हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रहता है। अगर ये 90 का है, ये 30 का है, तो निश्चित रूप से रिमेनिंग जो थर्ड एंगल होगा एंगल आर, ये होगा यहाँ पे 60 डिग्री का। मतलब ये ट्राइंगल पीएसआर 30, 60, 90 डिग्री का ट्राइंगल है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम यूज करके यहाँ आरपी फाइंड कर सकते हैं और पीएस फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ इन ट्राइंगल पीएसआर, देखिए ट्राइंगल पीएसआर में हमारे पास क्या क्या है, देखिए ट्राइंगल पीएसआर में एंगल यस है 90 डिग्री का। ओके, फिर एंगल पी है 30 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ का जो एंगल आर है ये एंगल आर रहेगा 60 डिग्री का। एंड देयरफॉर बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम, अब यहाँ पे हम 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम यूज करेंगे। ये थ्योरम हमें क्या बताता है, 30 डिग्री एंगल का जो अपोजिट साइड रहेगा इट इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अब यहाँ का हाइपोटेनियस आरपी है,
मतलब यहाँ पे जो एस आर है या फिर आर एस है, ये आर एस इक्वल्स टू हम ले सकते हैं हाफ ऑफ आर पी। ओके, क्योंकि 30 डिग्री एंगल का अपोजिट साइड आर एस है या फिर एस आर है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर पी। वाई? बिकॉज अपोजिट साइड टू 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल का ये अपोजिट साइड है। नो व्हाट इज एस आर हियर? देखिए एस आर का लेंथ हमारे पास 6 है, 6 इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर पी। अब इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 इंटू 2 इक्वल्स टू आर पी बनेगा। इसका मतलब 6 इंटू 2 12, 12 इक्वल्स टू आर पी, मतलब हमारे पास आर पी इक्वल्स टू रहेगा 12। ध्यान दीजिए आर पी का वैल्यू कितना है? 12 है। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने 30 डिग्री एंगल का अपोजिट साइड कंसीडर किया, अब 60 डिग्री एंगल का हम अपोजिट साइड लेते हैं पी एस। ये 60 डिग्री एंगल है, इसका अपोजिट साइड है पी एस। बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम हमें पता है पी एस इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। ओके, 60 डिग्री एंगल का जो अपोजिट साइड रहता है ये हाइपोटेनियस इंटू √3/2 रहता है। √3/2 मल्टीपल ऑफ आरपी मतलब हाइपोटेनियस। तो यहां हम इसका रीजन देंगे अपोजिट साइड टू, ध्यान दीजिए 60 डिग्री। अब हमारे पास इसमें से कौन सा वैल्यू है? जस्ट हमने आरपी फाइंड किया है, आरपी हमारे पास है कितना है? आरपी 12 है। देयरफॉर पी एस इक्वल्स टू √3/2 इंटू हम यहाँ पे 12 ले सकते हैं। नाउ 2 1 = 2 एंड 2 6 = 12। तो देखिए पी एस इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सिंपली 6 √3, 6 इंटू √3, ये रहेगा पी एस का वैल्यू। ये पूरे प्रॉब्लम में हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, आरपी फाइंड करना था, आरपी हमारे पास 12 है, फिर पी एस फाइंड करना था, पी एस का वैल्यू हमें मिला है 6 √3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब देखिए फिगर में हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ये ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ का एंगल है 90 डिग्री, ये हमें दिया है। फिर ए बी और बी सी ये 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। अगर ये 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो यहाँ के रिमेनिंग 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये 90 डिग्री का है तो निश्चित रूप से इन दोनों का जो सम रहेगा ये 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रहता है। अगर ये 90 है तो रिमेनिंग 2 का सम 90 रहेगा, और अगर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों 45 डिग्री के होंगे। मतलब ये एंगल यहाँ पे मिलेगा हमें 45 डिग्री का, और ये एंगल हमें यहाँ पे मिलेगा 45 डिग्री का। मतलब ये ट्रायंगल 45 90 का हुआ है। तो यहाँ पे हम 45 90 का थ्योरम यूज करके फाइंड कर सकते हैं ए बी और बी सी को, क्योंकि यहाँ हमें ए बी और बी सी को फाइंड करना है। लुक हियर, यहाँ ए बी इक्वल्स टू बी सी दिया है और यहाँ हमें बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में रीजन या तो हम 2 प्रकार के रीजन लिख सकते हैं, एंगल्स साइड्स अपोजिट, ठीक है ना, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऐसा लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन, ये फिगर में ही हमें बताया है। ओके, फिगर में दिया है हमें, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं गिवन। एंगल बी ए सी, देखिए एंगल बी ए सी कितने डिग्री का होगा? फिर 45 डिग्री का। एंगल बी ए सी का जो माप है ये 45 डिग्री रहेगा। नाउ ए बी इक्वल्स टू बी सी, अब ये जो साइड से ए बी इक्वल्स टू बी सी हमें पता है बाय 45 90 डिग्री थ्योरम, अगर ये थ्योरम हम यूज करते हैं तो यहाँ के जो रिमेनिंग 2 साइड्स है ये 1/√ऑफ हाइपोटेनियस ऐसा हम लेते हैं बाय 45 90 डिग्री थ्योरम। तो यहाँ हम सिंपली लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि ए सी यहाँ का हाइपोटेनियस है, इट इज अपोजिट टू 90 डिग्री। तो ये हाइपोटेनियस, ये जो रिमेनिंग 2 साइड्स है, ये रिमेनिंग 2 साइड्स 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस रहेंगे। ठीक है, भले यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, लेकिन मैं लिखता हूँ, ये हमने क्यों लिखा है? बाय 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, ये थ्योरम एक्चुअली यहाँ पे यूज होता है, और इस थ्योरम के कारण हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ हम 1/√2 लिखेंगे,
क्योंकि सिर्फ यहाँ पे AC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया है। अब ये जो √2 है, मैं यहाँ लिखता हूँ √8 जो है, √8 इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 2 रहेगा। इस 4 को स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 2, तो ये रहेगा 2√2। ठीक है ना, ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। √2 को हम किस प्रकार से 2√2 लिख सकते हैं, √8 को, बिकॉज इस √8 की जगह हम लिखेंगे 4 × 2 और 4 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 2, इसलिए √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ओके, अब यहाँ पे कितना है 1/√2 इस बॉक्स में, ये √2 इस √2 के साथ कैंसिल होगा तो हमें सिंपली यहाँ पे मिलेगा 2, तो AB = BC = 2 रहेगा। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा थ्योरम यूज किया है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। इसके पहले के जो दो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों क्वेश्चंस में हमने 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम वहां पे यूज किया है। अब यहां हमने यूज किया है 45, 45, 90 डिग्री का थ्योरम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे हमें स्क्वायर का डायगोनल दिया गया है 10 सेंटीमीटर, उस स्क्वायर का हमें साइड फाइंड करना है और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। लुक हियर, मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर कंसीडर किया है। अब ये स्क्वायर है, इसका मतलब इसके चारों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, चारों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट मतलब 90 डिग्री के रहेंगे। तो यहाँ का एंगल B जो है ये 90 डिग्री रहेगा, हर एक एंगल 90 डिग्री रहेगा और इसके ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। सपोज इस स्क्वायर का साइड हम कंसीडर करते हैं x सेंटीमीटर, तो हर एक साइड अब यहाँ पे x सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस स्क्वायर का साइड फाइंड करना है, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। फिर पेरीमीटर मतलब इसके जो चारों साइड्स है उसका सम। अब इसके चारों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, तो जो भी साइड हमें मिलेगा उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा स्क्वायर का। पेरीमीटर जिसे मराठी में हम परिमिति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन स्क्वायर। सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD यहाँ पे हम स्क्वायर कंसीडर करते हैं। ठीक है, देयरफॉर इसका जो डायगोनल AC है ये मिलेगा हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेट x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। हम स्क्वायर का साइड कंसीडर करते हैं x सेंटीमीटर। इसका मतलब AB साइड या फिर BC साइड ये दोनों भी यहाँ पे x सेंटीमीटर रहेंगे। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABC में एंगल ABC ये रहेगा 90 डिग्री। यहाँ लिखता हूँ मैं एंगल ABC ये कितना होगा 90 डिग्री। वाई? बिकॉज इट इज एंगल ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का एंगल है और स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री का रहता है। ठीक है, देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल ABC अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू हमें AC स्क्वायर मिलेगा। पता है हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा AC स्क्वायर। अब AB x है, BC x है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू AC है 10 स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ये 100 मिलेगा। इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 100/2 रहेगा, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा 50। अगर x स्क्वायर 50 है तो x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 50, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 50 को हम देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2, मतलब ये मिलेगा 5 स्क्वायर रूट 2। 25 को स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं या फिर 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 5 मिलेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 5 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। इट इज द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर का x हमने स्क्वायर का साइड कंसीडर किया है। नाउ पेरीमीटर फाइंड करेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर रहेगा बहुत ही सिंपल है, 4 इंटू साइड, क्योंकि साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड चारों भी इक्वल है तो 4 इंटू साइड लेंगे
तो 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट 2, मतलब ये मिलेगा हमें 20 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें 20 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर मिल रहा है, और यहाँ पे स्क्वायर का साइड हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर का साइड रहेगा 5 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हमें यहाँ पे मिला है 20 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एंगल DFE 90 डिग्री दिया है इस फिगर में, एंगल DFE 90 डिग्री है। ओके, FG परपेंडिकुलर ED, ये जो FG है इस ED को परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद GD इक्वल्स टू 8, ये GD का लेंथ 8 दिया है हमें। FG इक्वल्स टू 12, FG का लेंथ यहाँ पे 12 दिया है। और देखिए यहाँ हमें क्या क्या फाइंड करना है, EG फाइंड करना है, EG मतलब इसे फाइंड करना है। फिर FD मतलब इसे फाइंड करना है। फिर उसके बाद EF मतलब इसे फाइंड करना है। ओके, तो देखिए इन 3 सेगमेंट के 3 साइड्स के लेंथ यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं EG। यहाँ पे जो EG फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1, ये हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। अब इस EG के बारे में अगर हम सोचेंगे तो इस ट्राइंगल DFE में ध्यान दीजिए, ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल DFE हमें एंगल DFE यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 90 डिग्री, इट इज गिवन। ठीक है ना, ये दिया गया है। और साथ में FG देखिए, ये जो FG है, FG परपेंडिकुलर टू ED, ये भी हमें दिया है। तो इसका मतलब इन ट्राइंगल DFE हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो इस FG का स्क्वायर इक्वल्स टू EG इंटू GD मिलेगा हमें। ठीक है ना, EG इंटू GD ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो हमें क्या क्या दिया है, GF दिया है, FG। तो FG स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, FG स्क्वायर इक्वल्स टू हम कंसिडर कर सकते हैं EG इंटू यहाँ पे ले सकते हैं हम GD। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल DFE में। और ये हमने थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हमने यहाँ पे यूज किया है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ये यहाँ पे हम यूज करके इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है देखिए, वी हैव हियर FG हमारे पास 12 है, तो इसका मतलब 12 स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास GD है 8, तो EG इंटू हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं 8, इसका मतलब 144, 12 का स्क्वायर अपॉन 8, या फिर इस 12 स्क्वायर को आप लिख सकते हो 12 इंटू 12 अपॉन 8, नाउ इक्वल्स टू EG। इस 8 को हमने ट्रांसफर किया, इस 12 स्क्वायर को लिखा हमने 12 इंटू 12। अब इसे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 मिलेगा। तो देखिए हमारे पास कितना बचा है, अब 12 इंटू 3 अपॉन 2, नाउ दिस इज इक्वल्स टू EG। समझ रहे हैं ना आप, हमने 4 से इसे डिवाइड किया है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इस 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और फिर 2 6 जा 12। तो यहाँ हमें मिलेगा 6 इंटू 3 इक्वल्स टू EG, इसका मतलब 18 इक्वल्स टू EG। तो देखिए EG इक्वल्स टू हमारे पास 18 है, और ये हमें फाइंड करना था। इसे फाइंड करने के लिए हमने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम या फिर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये यहाँ पे हमने यूज किया है। ओके, नाउ लुक हियर, अब इसी प्रकार से अब हमें फाइंड करना है FD। ठीक है, अब यहाँ पे हमें EG मिला है, EG कितना है, देखिए EG हमने फाइंड किया है, EG हमारे पास है 18। अब हमें फाइंड करना है FD। ध्यान दीजिए, ये जो FD है, ये FD में ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल से लीनियर पेयर। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का बनेगा। मतलब इस ट्राइंगल FGD में एंगल G 90 का है तो ट्राइंगल FGD ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, ट्राइंगल FGD
ट्राइंगल एफ जी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल एफ डी जी राइट एंगल ट्राइंगल है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो देखिए क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ऐसा हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का हाइपोटेनियस क्या है, एफ डी है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, ये एफ डी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एफ स्क्वायर या फिर एफ जी स्क्वायर, एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर, ठीक है ना, इस प्रकार से ले सकते हैं। नाउ देयरफॉर एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ जी, देखिए एफ जी हमारे पास 12 है तो ये बनेगा 12 स्क्वायर, जी डी ये 8 है तो ये रहेगा 8 स्क्वायर। इसका मतलब एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा 144 प्लस 64, तो ये मिलेगा हमें एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 64, ये 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 6 10, मतलब 0, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 प्लस 1 2, तो ये रहेगा 208। नाउ देयरफॉर एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 16 इंटू 13, आप देख लीजिए, ठीक है ना। 16 3 जा 48, 48 की जगह 8 मिलेगा, फिर 4 रहेगा, 16 1 जा 16, 16 प्लस 4 20, तो 208 को हम 16 इंटू 13 ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो एफ डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में हमें मिलेगा 16 इंटू 13, ठीक है। इस 16 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो एफ डी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 4 स्क्वायर रूट 13, ये रहा एफ डी का वैल्यू, ओके। तो एफ डी हमें देखिए क्या मिला है, 4 स्क्वायर रूट 13। अब इसके बाद लास्ट बचा है कौन सा, ई एफ। अब जिस प्रकार से हमने ट्राइंगल एफ जी डी राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करके पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एफ डी फाइंड किया, उसी प्रकार से हम ई एफ भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस ट्राइंगल एफ जी ई में देखिए, ट्राइंगल एफ जी ई में ये परपेंडिकुलर ऐसे, एफ जी परपेंडिकुलर टू ई डी है, मतलब ट्राइंगल एफ जी ई ये क्या रहेगा, हम यहां पे लिख सकते हैं एफ जी परपेंडिकुलर ई डी, देयरफॉर इट इज गिवन, ठीक है ना, ये हमें दिया है। एफ जी परपेंडिकुलर अगर ई डी है तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल एफ जी ई, ट्राइंगल एफ जी ई ये बनेगा यहाँ पे राइट एंगल। अगर इस ट्राइंगल में ए एंगल 90 डिग्री का है तो ये ट्राइंगल राइट एंगल होगा, इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए अगर पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हाइपोटेनियस 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम ई एफ स्क्वायर ये कंसिडर कर सकते हैं, ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ई जी स्क्वायर, जस्ट हमने फाइंड किया है, ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ई जी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, एफ जी स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? इसका स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ दिस टू साइड्स, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, तो ये दो साइड का स्क्वायर का सम हमें लेना है। नाउ ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, ई जी स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर, 18 है यहाँ पे, फिर एफ जी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर। अब 18 स्क्वायर 324 प्लस एफ जी स्क्वायर 144, इस प्रकार से रहेगा। तो इसका मतलब ये इसे लिखता हूं मैं, देखिए 4 प्लस 4 इट विल बी 8, 2 प्लस 4 इट विल बी 6, सम देखिए 4 प्लस 4 8 मिलेगा, 2 प्लस 4 6 मिलेगा, 3 प्लस 1 ये रहेगा 4, ठीक है ना। तो ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास देखिए क्या है, अब इसे मैं लिखता हूं 36 इंटू 13, ओके। देखिए 13 6 जा 78, तो 8 रहेगा, हमारे पास 7 बनेंगे, 13 3 जा 39, 39 प्लस 7 46, तो ई एफ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 13। तो ई एफ इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए ई एफ इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 13, समझ रहे ना आप। इसका मतलब 36 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो 6 बनेगा, 6 स्क्वायर रूट 13, ये वैल्यू रहेगा यहाँ पे ई एफ का। देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना था, ई जी फाइंड करना था, ये हमें 18 मिला है,
फिर हमें एफ डी फाइंड करना था, ये 4 स्क्वायर रूट 13 मिला है, और फिर हमें ई एफ फाइंड करना था, ई एफ हमारे पास है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ओके, इसे फाइंड करने के लिए हमने थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ किया है, इसे फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, इसे फाइंड करने के लिए भी हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। नंबर 8 इज फाइंड द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रेक्टेंगल कंसीडर किया है, इसका लेंथ 35 सेंटीमीटर, ये 35 तो ये भी 35 होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। इसका ब्रेड्थ हमने 12 सेंटीमीटर लिया है, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। और हमें पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का रहता है, तो इस ट्रायंगल BCD में एंगल C 90 डिग्री का रहेगा, मतलब ट्रायंगल BCD यहाँ पे रहेगा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें डायगोनल फाइंड करना है, मतलब BD का लेंथ फाइंड करना है। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आप डायगोनल AC फाइंड कर सकते हो या फिर डायगोनल BD भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक डायगोनल अगर मिल गया तो दूसरा डायगोनल वही रहेगा क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इस ट्रायंगल BCD ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ के BD का लेंथ हम फाइंड करेंगे डायगोनल का। ठीक है, लुक हियर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर आप, लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD बी गिवन रेक्टेंगल। सपोज यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ABCD जो हमें रेक्टेंगल बताया गया है वो हमने कंसिडर किया है, इसका AB या फिर AD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे 35 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ जो एंगल BCD है, देखिए एंगल BCD रहेगा 90 डिग्री का एंगल। वाई? बिकॉज एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एंगल है और रेक्टेंगल का एंगल एवरी एंगल 90 डिग्री का रहता है, तो इसलिए हमने एंगल BCD यहाँ पे कंसिडर किया है 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल BCD इज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल BCD यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम ध्यान दीजिए, हमें क्या मिलेगा? देखिए BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या फिर DC स्क्वायर लिखिए, एक ही है, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर या फिर CD स्क्वायर। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC मतलब कितना है? 35 स्क्वायर प्लस DC मतलब कितना है? 12, तो ये रहेगा 12 स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ये यहाँ पे नंबर 35 है, 35 या फिर 45 या फिर 65 या फिर 75 या फिर 85, मतलब ये जो 2 डिजिट नंबर है, इन 2 डिजिट नंबर में अगर यूनिट प्लेस पे 5 आता है तो इसका स्क्वायर आप ओरली भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? किस प्रकार से? देखिए अगर ये 3 है तो 3 के बाद में नंबर कौन सा आता है? 4 आता है। उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, 3 और 4 का प्रोडक्ट 12, और फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखना है 25। बहुत ही ईजी है। अगर आपको 40, देखिए अगर आपको 75 का स्क्वायर निकालना है तो 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 8, उन दोनों का प्रोडक्ट 7 इंटू 8 56, और फिर 5 का स्क्वायर लिख देना है 25। जिस 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस पे 5 आता है, यहाँ पे 5 आता है, तो उसका स्क्वायर आप ओरली भी निकाल सकते हो। 35 का स्क्वायर देखिए मैंने कैसा फाइंड किया है, 3 के बाद नंबर आता है 4, तो 3 इंटू 4 मैंने 12 लिखा और 5 का स्क्वायर 25। 65 का भी आप फाइंड कर सकते हो, 6 के बाद में नंबर आता है 7, 6 इंटू 7 42, और फिर 5 का स्क्वायर लिख देना है 25, तो 4225 65 का स्क्वायर होगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब आप BD स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा? BD स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा 35 का स्क्वायर, जस्ट मैंने आपको बताया कितना है? 1225 प्लस 12 का स्क्वायर हमारे पास है 144। इसका मतलब BD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा? देखिए 1225 में 144 आपको ऐड करने हैं, 5 + 4 9 मिलेगा, 2 + 4 6 रहेगा, 2 + 1 3 रहेगा और ये 1 रहेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1369। ओके, और ये 1369 जो है ये देखिए 37 का स्क्वायर है। नाउ BD स्क्वायर इक्वल्स टू 37 स्क्वायर, एंड देयरफॉर अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो BD इक्वल्स टू 37 मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज BD हियर? हमें यहाँ पे रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना था और BD यहाँ पे रेक्टेंगल का डायगोनल है।
ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द डायगोनल्स, ये पूरे सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, तो BD भी हमें सेंटीमीटर में लिखना है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज कितनी रहेगी, 37 सेंटीमीटर। दोनों भी डायगोनल AC का लेंथ 37 सेंटीमीटर रहेगा, डायगोनल BD का लेंथ भी 37 सेंटीमीटर रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस रेक्टेंगल के डायगोनल का लेंथ फाइंड किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे स्टार दिया है, मतलब ये हॉट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे फिगर में हमें यम इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, इस सेगमेंट QR का यम यहाँ पे हमें मिड पॉइंट दिया है। इसका मतलब ये RM और MQ दोनों का लेंथ यहाँ पे सेम रहेगा QM का, ठीक है। फिर ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का दिया है, तो ये PRM राइट एंगल ट्रायंगल होगा और PRQ भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि एंगल R यहाँ पे 90 डिग्री है। ऐसा है तो हमें प्रूव करना है PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम ट्रायंगल PRQ कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल PRQ, एंगल PRQ हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमें दिया गया है, इट इज गिवन। ओके, इसका मतलब यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम किस प्रकार से यहां पे यूज करेंगे। ओके, हमें पता है PR स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है ना, हमारे पास PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, ये हाइपोटेनियस है ट्रायंगल PRQ में। ये अगर हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब PQ स्क्वायर इक्वल्स टू हम ले सकते हैं PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। चलिए इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल PRM में एंगल PRM 90 डिग्री का है, इट इज ऑल्सो गिवन, क्योंकि एंगल PRQ और एंगल PRM एक ही एंगल्स हैं। ओके, तो यहां पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए क्या है पाइथागोरस थ्योरम, किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। यहां का जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या है PM, तो PM स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, ऐसा ले सकते हैं PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहां पे यम इज हमें दिया है, यम इज मिड पॉइंट ऑफ QR, यम इज मिड पॉइंट ऑफ QR। अगर यम QR का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब RM इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR रहेगा, क्योंकि यम इज मिड पॉइंट। अगर RM इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR है, दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें RM स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 मिलेगा और QR का स्क्वायर यहाँ पे QR मिलेगा। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से पहले लिख सकते हो 1/2 QR स्क्वायर, इसका मतलब RM स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 QR स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ये जो है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसे हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा, PM स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर, ध्यान दीजिए, प्लस 1/4 QR स्क्वायर, ये मिलेगा हमें। हमने RM का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसके दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4PM स्क्वायर बनेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4PR स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हमें सिंपली मिलेगा QR स्क्वायर, मतलब 4PM स्क्वायर इक्वल्स टू 4PR स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा कितना, QR स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4PM स्क्वायर इक्वल्स टू 4PR स्क्वायर की जगह 3PR स्क्वायर लिखेंगे, 3PR स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस PR स्क्वायर
फिर यहाँ पे प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमने 4pr² की जगह 3pr² प्लस pr² लिखा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये 4pm² इक्वल्स टू ये 3pr², इसको थोड़ा सा साइड में लेते हैं और इन दो टर्म को एसोसिएट करते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ, मतलब ब्रैकेट में pr² प्लस qr² ऐसा लिखता हूँ। देखिए pr² प्लस qr² का वैल्यू कितना है, pq² है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 4pm² इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 3pr² प्लस pr² प्लस qr² का वैल्यू कितना है, pq²। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसे pq² और यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग फर्स्ट, हमने यहाँ पे फर्स्ट यूज किया है। ओके, इस फर्स्ट को यूज करके हमने pr² प्लस qr² का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब हमें क्या प्रूव करना है, pq² इक्वल्स टू 4pm² माइनस 3pr², वहां तक पहुंचे हम। इस pr² को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 4pm² माइनस 3pr² इक्वल्स टू हमारे हाथ में रहेगा सिंपली राइट हैंड साइड में pq²। यही हमें प्रूव करना था। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, pq² इक्वल्स टू 4pm² माइनस 3pr²। यही हमें प्रूव करना था। नाउ हेंस प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रैक्टिस से 2.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी स्टार दिया, मतलब ये भी आपको एग्जाम में एज अ हॉट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, मतलब दो बिल्डिंग के जो वॉल्स है, देखिए रास्ते के दोनों साइड में, मतलब रास्ते के ये साइड में एक वॉल है बिल्डिंग का और दूसरे साइड में एक वॉल है बिल्डिंग का, मतलब दोनों बिल्डिंग में से रास्ता जा रहा है। ठीक है, वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, दो बिल्डिंग के बीच में से रास्ता जा रहा है। अ लाइडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। तो क्या हुआ है, देखिए मैंने आपके सामने फिगर ड्रॉ किया है। सपोज यहां पे एक बिल्डिंग है और एक दूसरा बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच में स्ट्रीट है, ये रास्ता है, ये रास्ता जो बीडी आपको दिख रहा है ये रास्ता है। अब क्या पहले सिचुएशन में क्या हुआ है, देखिए अ लाइडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। तो यहां पे सपोज ये जो लाइडर है, सीढ़ी जिसे कहते हैं जिसके ऊपर हम चढ़ते हैं, ये लाइडर इस वॉल के लग के यहाँ पे इस प्रकार से खड़ी की गई है। ओके, तो ये लाइडर इस बिल्डिंग का जो विंडो है यहां तक रीच हो रहा है, मतलब उसका जो टॉप है, अब ये लाइडर रहेगी, उसका जो ऊपर का हिस्सा है, एंड है ऊपर का, ये टॉप यहां पे टच कर रहा है। ये जो विंडो है, ये विंडो 4 मीटर है, देखिए जमीन से ऊपर। अ लाइडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सो दैट इट्स टॉप रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर, मतलब ये 4 मीटर हाइट यहां पे हमें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना, और यहां पे विंडो है उस बिल्डिंग का। फिर उसके बाद ऑन टर्निंग द लाइडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, अब ये जो लाइडर है, ये लाइडर उठा के इधर के साइड में ऐसा रखा गया है। ओके, ऑन टर्निंग द लाइडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेज द विंडो, अब इसका टॉप इस विंडो को टच हो रहा है। यहां पे ये जो दूसरे बिल्डिंग का वॉल है, इसकी तरफ अब इस लाइडर को घुमाया गया है इस प्रकार से। तो ये यहां पे दूसरे बिल्डिंग का विंडो है, ये जो विंडो है, विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर, ये यहां का विंडो 4 मीटर हाइट पे था, लेकिन दूसरे बिल्डिंग का जो विंडो है ये 4.2 मीटर हाइट पे है। ओके, मतलब ये ईडी जो है ये 4.2 मीटर हाइट है, यहाँ का 4.2 मीटर उसका लेंथ होगा। ये डी और ई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4.2 मीटर। अगर ऐसा है, हमें क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। ओके, ये जो रास्ता है, इस रास्ते की हमें लंबाई यहाँ पे फाइंड करनी है, विड्थ उसकी हमें फाइंड करनी है, मतलब उसकी रुंदी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी जो बी से लेके डी तक का ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम बीसी फाइंड करेंगे, सीडी फाइंड करेंगे, दोनों का यहाँ पे सम लेंगे। अब देखिए लैडर इस प्रकार से, ये वॉल इस जमीन को स्ट्रीट को लग के है, इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ का एंगल राइट एंगल होगा। तो ये ट्राइंगल एबीसी हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। तो ट्राइंगल एबीसी के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम बीसी फाइंड करेंगे। उसी प्रकार से ये ईडी परपेंडिकुलर है स्ट्रीट को, जो बिल्डिंग का वॉल रहेगा ये परपेंडिकुलर रहेगा स्ट्रीट को। ठीक है ना, तो ये ट्राइंगल ईडीसी भी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होगा।
तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम CD को फाइंड करेंगे, BC को फाइंड करेंगे, CD को फाइंड करेंगे, दोनों का सम जो रहेगा दैट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, वो रास्ते की रुंदी रहेगी, रुंदाई रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट, ध्यान दीजिए, लेट BX, ठीक है ना, लेट X एंड Y या फिर BX एंड BY, सॉरी BX एंड DY be the walls of the building, be the walls of the buildings of the two buildings, इन buildings के ये walls है, ओके, on either side of street, street के either side मतलब street के एक साइड में एक बिल्डिंग और दूसरे साइड में दूसरा बिल्डिंग है, ठीक है ना, और ये कैसे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को पैरेलल है, आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। अब देखिए विंडो का पोजीशन कहाँ है, लेट ए एंड बी द पोजीशन ऑफ विंडोज, बी द पोजीशन ऑफ विंडोज, इतना ज़्यादा आपको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये विंडोज के पोजीशन है। देयरफॉर यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा, देखिए 4 मीटर, ठीक है, और फिर उसी प्रकार से डी ई या फिर ई डी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 4.2 मीटर। अब यहाँ पे ए सी और सी ई लेंथ ऑफ द लैडर है, ए सी एंड सी ई आर लेंथ्स ऑफ लैडर, आर लेंथ्स ऑफ लैडर, तो लैडर की जो लेंथ है वो तो चेंज नहीं होगी, तो इस प्रकार से ए सी भी हमारे पास, ए सी और सी ई दोनों का भी लेंथ हमारे पास रहेगा 5.8 मीटर, क्योंकि लैडर का लेंथ हमें, ये जो लैडर है, लैडर कितना लॉन्ग दिया है, 5.8 मीटर लॉन्ग दिया है, ओके। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पे मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए फिगर को देख के आपको सब बातें अब क्लियर हो चुकी है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ हमारे पास ए बी है 4 स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी सी स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, और ए सी स्क्वायर हमारे पास कितना है 5.8, उसका स्क्वायर 5.8 का स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो 5.8 है इसका स्क्वायर रहेगा 33.64, ओके। इसका मतलब बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 33.64 माइनस 16, 33.64 माइनस 16, इसका जो सब्सट्रैक्शन है ये मिलेगा हमें 17.64। देख लीजिए आप, देखिए 33.64 माइनस हमें 16 लेना है, तो ये 4 यहाँ पे 6 बचेगा, 33 माइनस 16 इट विल बी 17, तो ये 17.64 मिलेगा। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.64, तो इसका मतलब बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इट विल बी 4.2, तो ये 4.2 मीटर मिलेगा, मतलब बी सी अब हमारे पास 4.2 मीटर है, ओके। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे ईडीसी। इन ट्राइंगल ईडीसी यहाँ पे जो एंगल डी है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए यहाँ हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, ई डी स्क्वायर, ओके, प्लस सी डी स्क्वायर, ई डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी, सॉरी ई डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू लेना है। ये ट्राइंगल ई डी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ई डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ का हाइपोटेन्यूस सी ई है। ई डी स्क्वायर 4.2 मीटर स्क्वायर, 4.2 स्क्वायर, ओके। फिर सी डी स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, नाउ सी ई स्क्वायर 5.8 स्क्वायर, ठीक है। 4.2 का स्क्वायर इट विल बी 17.64, 17.64 प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5.8 का स्क्वायर जस्ट हमने यहाँ पे लिया है
33.64, ठीक है। इसका मतलब सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 33.64 माइनस 17.64, तो सी डी स्क्वायर हमारे पास रहेगा 16, ठीक है ना। 33.64 माइनस 16 था 17.64, तो 33.64 माइनस 17.64 इट विल बी 16। तो इसका मतलब सी डी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सिंपली 4 मीटर। तो ये सी डी हमें 4 मीटर मिला है। देखिए ये बी सी हमारे पास 4.2 मीटर है। अब बी सी 4.2 मीटर है, सी डी 4 मीटर है, तो हम फाइंड करेंगे बी डी। नाउ बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी या फिर डी सी, मतलब बी डी इक्वल्स टू 4.2 प्लस 4 इक्वल्स टू 8.2। ओके, तो ये रहेगी रास्ते की, वो जो स्ट्रीट है उसकी विड्थ। देयरफॉर द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, देयरफॉर द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, यहाँ जो स्ट्रीट है इसका विड्थ हमें मिलेगा 8.2 मीटर, ठीक है ना। 4.2 ये हमें 4.2 मिला है, ये यहाँ पे 4 है, तो इसका जो स्ट्रीट का जो विड्थ है उसकी जो रुंदी है ये हमें मिलेगी 8.2 मीटर। इस प्रकार से यहाँ पे हमें स्ट्रीट का विड्थ फाइंड करना था, तो स्ट्रीट का विड्थ हमारे पास है 8.2 मीटर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम आपके हर एक चैप्टर के हर एक प्रॉब्लम सेट को, प्रैक्टिस सेट को, थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी पूरे साल भर इस चैनल पे बने रहिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे हम आपके देखिए ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट वहाँ हम कंडक्ट करते हैं। चलिए, और देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ को देखे बाद आपको आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना है, लाइक करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।